यूपी के संभल में जबरदस्त टेंशन थी। दरअसल कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का कल ही सर्वे हुआ था और जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज होनी थी। जबरदस्त भीड़ थी, इसलिए पुलिस के भी बहुत तगड़े इंतजाम किए गए थे। हजारों लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। करीब 7,000 लोगों ने आज इस शाही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी। अच्छी बात यह है कि सब कुछ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इस मस्जिद को लेकर लोकल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और दावा किया गया था कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। 3 दिन पहले कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ, इसलिए आज जुमे की नमाज पर यहां सुरक्षा के बहुत सख्त बंदोबस्त थे। सुबह से ही पुलिस ने मस्जिद के आसपास डेरा डाल दिया था। बड़े बड़े अधिकारी खुद मौके पर थे ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया और नमाज अदा करने के बाद लोगों को सीधे अपने घर जाने के लिए कहा। नमाज करने के लिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी पहुंचे थे। बर्क ने कहा कि संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर जिस तरह विवाद पैदा किया गया, यह ठीक नहीं है। इसके बाद जियाउर रहमान बर्क ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट साफ साफ कहता है कि आजादी के पहले जो भी धार्मिक स्थल जिस भी रूप में था वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। जो कुछ यहां हो रहा है वो गैर कानूनी है, इसलिए जो लोग यहां सर्वे कराकर पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं वो गलत है। हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि बाबरनामा और आयने अकबरी में इस बात का जिक्र है कि इस जामा मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। इस मामले में पिटिशनर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मस्जिद के अंदर ऐसे बहुत से सबूत हैं जो सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में इस जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद ASI ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था। संभल में जो हमने एप्लीकेशन दायर की है वो ASI सर्वे की नहीं, वो एडवोकेट कमीशन की सर्वे की है, जिसको 19 नवंबर को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने अलाउ कर दिया था। उस दिन शाम को 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक सर्वे भी हुआ था। आगे भी अभी इसमें सर्वे होना है। एडवोकेट कमिश्नर महोदय इसकी तिथि और तारीख तय करेंगे और इसके बाद आगे हम वहां पे सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन संभल के मुसलमान विष्णु शंकर जैन को बाहरी बताकर उन पर संभल के माहौल को खराब करने का इल्जाम लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मस्जिद का सर्वे कराना ही गलत है। यहां हमेशा से मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। इससे पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई अननोन पर्सन बाहर का, वो संभल का भी नहीं है। उसने आके बिलावजी संभल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसमें हमेशा से नमाज होती आई है, सिर्फ नमाज, पूजा कभी नहीं। जो कोई ऐसी बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले मंदिर था, उसे तोड़वाया गया। ये ऐसी कुछ नहीं है। मस्जिद है, थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये मुसलमानों की आज से नहीं 500 साल पुरानी मस्जिद है। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। यहाँ पे मस्जिद थी, हमारी मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगी। इंशाल्लाह बस और कोई नहीं कर सकता। हमारी मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी इंशाल्लाह। और कोई यहाँ मंदिर कुछ नहीं था। ऐसा तो कुछ नहीं है। 500 साल पुरानी मस्जिद है और इसमें कुछ नहीं। ये सब भड़काने वाली बातें हैं। ये मतलब ये
ये जो लोग हैं आरएसएस के वो लोग कर रहे हैं इस चीज को। जब से हमने वो संभाला हमारे बाप दादा सब मतलब कि जामा मस्जिद जमाने से ही, काफी टाइम पुरानी मस्जिद है। लेकिन इसी इलाके में रहने वाले हिंदुओं का कहना है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये सही बात है, सर्वे होगा, सबूत सामने आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि इस इलाके को पहले हरिजी मंडल ही कहा जाता था, धीरे धीरे यहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई, इलाके का नाम भी बदल गया। हमारा तो बचपन यही बीता है और इस प्रांगण में हम खेले भी हैं। बचपन से ही देख रहे हैं कि धार्मिक धरोहर है और राष्ट्र की धरोहर है। एएसआई में संग्रहित है, तो किस रूप में कब इसको परिवर्तित कर दिया गया कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि 1529 में इसको बाबर के मीर बाकी ने इसको तोड़ करके मस्जिद बनाई है। उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। एक दरवाजा और एक नीचे तहखाना है, वो सब उसमें तहखाना भी है और बहुत कुछ है ऐसा जो कि हमारे मंदिर होने के प्रमाण है। जब हम बचपन में थे तो जब रिक्शा से आते थे तो रिक्शा जो मुस्लिम पोलर रिक्शा होते थे वो भी से हरजी मंडल कह के आते थे कि हरजी मंडल के पास चलना है क्या, क्योंकि हमारा घर यही था हरजी मंडल। तो ये तो प्रूफ और सब बेकार की बात है। था ही हरिहर मंदिर, जैसे वो राम मंदिर था, काशी विश्वनाथ था, बाबर ने तोड़ के बनाया है। मीर बाकी इसमें लिख भी रहा बोर्ड पे, वहाँ अगर आप गए हो पढ़ाओ कि ये मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ के बनाया, इसमें कुछ शक थोड़ी है, प्रमाण भी है। पहले हम जाते थे, खेलते थे जब बच्चे थे ग्राउंड्स में, जो परिक्रमा मंदिर में लगती थी वो परिक्रमा के सारे द्वार थे, उसमें सब द्वार थे, इन्होंने बंद कर रखे थे, अब तो काफी बदल दिया।